हम वो मन बनाए कि जिससे हमारी प्रवृत्ति और श्रेष्ठ बने। हम वो शुरुआत करें कि हम हर रोज हम दादा शत्रुंजय की निष्ठा में ही है। हम वही मन बनाए कि हम गिरिराज में बैठे हैं, हम संवत्सरी में ही बैठे हैं, हमारी मंदिर की आराधना श्रेष्ठ ही है। कल आपका मन था कैसे भक्ति की आप लोगों ने, सबों ने। मुझे लग रहा था कि 11:30 बजे ये जो लेडीज वर्ग है, औरतें सब, वो चली जाएगी, उनको फैमिली को खाना बनाना करना, बच्चे ये वो स्कूल से आना जाना, तो 10:30 बजे 10:15, तो मैंने कहा जल्दी करना पड़ेगा। हमने भक्ति में आपने जो रंग जमाया युवा लोगों ने, सब लोगों ने, युवा लोगों के साथ, और पीछे मैंने खड़े होकर देखा, मुझे पता नहीं पूरा मंदिर के परिसर के बाद पूरा पैक। क्या भगवान की भक्ति की है आपने, अजब गजब की। देव तो लावे 12 योजन वाला कलसा ने, 8 योजन वाला ने, और पूरी डोल कलश तोतरा था। और भरत जी ने, किरण ने, माय वो अपने मुकेश के सब माय बैठा था, और मायता ने बासी पानी है, मैं तो देव थी कम कटे हो एक पानी तो बदियो ज्यादा 2-3 डोल बदी है औषधि वालों में, देख कम कटे हो। देव लावे कलश और फिर लावो डोल, तो जो अभिषेक हुआ एक धारा से, अरे आनंद साहब। ये मौके बार बार नहीं मिलते। हम वो मन बनाए, हमारे जीवन को धन्य बनाए। जो कड़ी मैं ले रहा हूं, आपको इस पे चिंतन करना है। इसलिए बैठे, आंखें बंद करें। गुरु वंदन आवे पाव, क्या है ये? शब्द है या शब्द में छुपे हुए राज है? आपने क्या स्वीकार किया? आपको क्या मिला शब्दों से? वो भाषा सीखे, ऐसे ये भाषा सीखे, स्कूल के टीचर ने जो समझाया वही समझे, और यहाँ पर जो गुरु भगवान समझा रहे वही समझ रहे। यानी कि भाषा, शब्द, उससे आगे भी बहुत कुछ है जो कहीं दिखाई नहीं देगा, वो अपने को अनुभव में लाना पड़ेगा। जो चीज आपको खरीदने से नहीं मिलेगी, जो बाजार में नहीं होती है, जो कोई नहीं दे पाएगा, प्रभु महावीर भी नहीं दे पाएंगे, आगे जाके दूसरे तीर्थंकर भी नहीं दे पाएंगे, महाविदेश तक कभी आप पहुंचोगे तो भी वो सामने बैठ गए तो भी नहीं दे पाएंगे। आपका माइंड क्या प्रिपेयर कर रहा है? आपको भाषा तक ही रहना है कि भाषा के ज्ञान को भी आपको अपना ज्ञान बनाना है? हाँ, आपका भव्यत्व फर्स्ट लेवल पर है कि सेकंड लेवल पर है? फर्स्ट लेवल पे बहुत सारे जीव है जिसका भव्यत्व है, अदर कास्ट है, अदर रिलीजियस है, अदर एक्टिविटीज है, सब अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की क्रिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्मी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जैन धर्म नहीं पाया इसके लिए वो गलत है। उसका लेवल फर्स्ट है, लेकिन वहां भी थोड़ा सा, जैसे नैसार के जीवन में था, नैसार के जीवन में था, ऐसा ही थोड़ा सा उनके पास पॉजिटिव है भक्ति के नाम का। आपके पास भी पॉजिटिव है भक्ति और क्रिया के नाम का। उनके पास भी तप और त्याग है, आपके पास भी तप और त्याग है। वो दिन को नहीं खाते, वो रात को खाते, वो कुछ द्रव्य नहीं खाते, वो अनहारी कुछ क्या बोलते, फरारी, हाँ, तो ऐसा कुछ वो खाता रहता है। तो तुम सोचते हो कि पानी पीते रहते हैं। तो जो आप सोच रहे हो क्रिया के नाम पर जो आपने अपनाया, शब्दों के नाम पर आपने जो अपनाया, क्रिया, शब्द और उसके साथ साथ भाषा के नाम, आपके पास सामने जो कुछ आता है, ये सारी चीजें फर्स्ट लेवल पर है। सेकंड लेवल पर आपका परिवर्तन है, विचार का, जो भव्यत्व का निखार है। आपको क्या पसंद है, फर्स्ट या सेकंड? आप क्या चाहते हो, फर्स्ट या सेकंड? जीवन में परिवर्तन। सही क्या है, फर्स्ट या सेकंड? होना क्या चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? क्यों? विचार में परिवर्तन और क्यों भंडारी ऐसा डिवीजन बा ओ पंद्रह नहीं आया, लालू का नहीं आया, मैं जो बा हाँ रात सब आया तो का 150 थोड़ा तो नहीं क्या? हाँ सब बैठे थे तो क्या पता, जो नहीं आते वही ध्यान में आता है। आपको पता है कि सही सेकंड नंबर है, तो आपको लग रहा है कि सेकंड तक पहुंचना चाहिए, आपको लग रहा है कि वो रास्ता चुनना चाहिए। हाँ? मृत्यु के पहले वो रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोशिश ऐसा
भगवान ठीक है जी। हाँ, आपको लग रहा है कि सेकंड रास्ता बेस्ट है, आप दान दे रहे हो और कोई व्यक्ति दूसरा दान दे रहा है, इसमें डिफरेंस है। कोई रॉबिन हुड होता है तो किसी की चोरी करके भी दान देता है, तो दान धर्म तो है, लेकिन आप दान करते हो तो नीति से कमाया हुआ दान करते हो। दोनों दान में डिफरेंस है कि नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। एक चोरी करके दान देता है रॉबिन हुड, उसको एक लेवल पर उसको बोलते हैं कि वो सही आदमी, तो फर्स्ट लेवल है, ओके डन, आई एक्सेप्ट। लेकिन सेकंड तो नहीं है, वो तो फाइनल है, क्योंकि बुराइयां जब तक खत्म नहीं होती तब तक अच्छाइयां कंटिन्यूटी नहीं रहती। बुराइयां खड़ी है और अच्छाइयां भी खड़ी है तो ओके, बुराई धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन खत्म नहीं हुई है, इसके वजह से फर्स्ट लेवल। अपन रॉबिन हुड को सामने रखते हैं, एक अच्छा प्लेयर फाइटर हो गया, रॉबिन हुड नाम था उसका फॉरेनर्स में, और बहुत सारी फिल्म भी उसकी आ गई। तो कई बार कोई आदमी ऐसा सोचता है कि अपन कितना गलत करो पे हावल तो करे जाओ, कितना पाप करो भाई, धोआ वास्ते क्रिया तो करे जाओ, क्या पिया कतरा आवे पण दान तो करे जाओ। विचार ये है कि गलत करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही तो कर रहे हैं, यानी गलत छोड़ने का हमारा मन नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं विराधना त्याग उसका नाम आराधना। क्या कह रहे हैं? विराधना त्याग उसका नाम आराधना। हम क्या सोचते हैं? क्रिया उसका नाम आराधना। जो 18 पाप है जो हमारी आत्मा को और भी दबाव भारी कर देती है, और एक एक पाप को परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बताया। इतने सारी जो इंफॉर्मेशन है 14 राजलोक की, हजारों लाखों करोड़ों साल जीने वाले जीवों की, यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है, यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर आकाश में बहुत सारे जीव है, जमीन में बहुत सारे जीव है, ऐसे ऊर्ध्व अर्ध्व अधो मध्यलोक में चारों और जीव है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम इनको बचाओ, तुम उनको देखो, तुम उनके लिए ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा नहीं बताया। ये सारी चीज इसके लिए है कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, वहां जाने के लिए तुम्हें पास ऐसा कर्म बंद रहेगा, तुम्हारा भारी कर्म होगा तो वहां जाओगे। इसके लिए वहां न जाने के लिए कर्मबंध नहीं करना, कर्मबंध न करने के लिए सोच को ठिकाने लगाना। अब हमारा मूलभूत सिद्धांत क्या है? राजस्थान समाज वो क्रियाओं में इतने जुड़े हैं, श्रद्धाओं में इतने जुड़े, उसको बहुत भावना हो रही है, लेकिन जब उनका मन यदि यहाँ पर पत्ते पे लिखा जाए तो लगे कि यार ये क्रियाओं को आग क्यों लगा दी, इतने अच्छी आराधनाओं को जला क्यों दिया? करने वाले हम, जलाने वाले हम, सजाने वाले हम, तो हम क्यों व्यर्थ मेहनत करें? हाँ, कोई आदमी गिरिराज की यात्रा करता है तो पता चलता है कि 4000 कदम चला, लेकिन 10th फ्लोर तक सुबह शाम चढ़ता ही रहे, चढ़ा उतरा चढ़ा, ये क्या वजह क्या? आप ऊपर गए क्यों? आप नीचे आए क्यों? वजह क्या? कुछ नहीं। आपने 1.5 महीना क्रिया की, वजह क्या? 4 महीना की, वजह क्या? वापिस वो आश्रम, वापिस वो संबंध, वापिस वो पाप का आना, वापिस वो धर्म का आना, वापिस वो पाप को निकालना, वापिस वो धर्म को आके, वापिस वो धर्म जाए, वापिस वो पाप आए। हो तो तुम ना, क्रिया को आग लग रही है कि नहीं लग रही? क्रियाओं के नाम पर ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रिया का रिएक्शन दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रिया दूर नहीं होनी, हम क्रिया का रिएक्शन, आप समझ लेना। अब आप सोचोगे तो भाव से तो कह रहे क्रिया सही नहीं है, ऑपरेट तो मनती हवा लोगे, ऑपरेट करना गुरु नहीं करता है, तो तू आप बोले रहे वही गुरु है। कितने लोग ऐसा ही सोचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हमें क्रिया की क्या जरूरत है? हम किसी के साथ गलत बात तो नहीं करते, किसी का बुरा सोचते तो नहीं, तो हमें क्या क्रिया की जरूरत है? घणो होशियार है ना, तो क्या गया वो आदमी घणो पापी है ना, वास्ते क्रिया करेगा। क्रिया को तोड़ने के लिए उसके पास सारे रास्ते हैं, क्रिया को तोड़ने के लिए उसके पास पूरी गेम तैयार है। અને અતરી માય ઝેર અતરો બાર हो के इसकी कोई लिमिट नहीं। अब क्यों हम संवत्सरी मना रहे हैं, क्यों हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं? वजह क्या? हम देवगुरु धर्म की शरण में आए, कुछ तो होगा ना, लेवल फर्स्ट है या नहीं है? सबका है, मेरा भी है ना, आपका भी। ओके, तो अभी आपका इजी प्रॉब्लम सॉल्व है आपके साथ। हमें तैयारी करनी है सेकंड लेवल पे जाने के लिए। सेकंड लेवल पे जाने, मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ, आप सेकंड पे पहुंच जाना। ये आपको पावर मिले नहीं यार कि हाँ ऑपरेट करोगे, कोई आदमी हाथ रहे तो हिम्मत हाथ,
अकेला में जगह क्या करो कि कौन करो। मेरा फर्स्ट लेवल है, ओके। अब सबका हमारा फर्स्ट लेवल है, इसका सेकंड भी होगा। हम सेकंड तक पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें भव्य बनना है। तो पहले हम तैयारी करें। क्या मुझे लग रहा है कि कोई बुरे कार्य को मुझे छोड़ना चाहिए? मुझे लग रहा है कि ये कार्य मेरा बुरा है, मुझे लग रहा है कि सही में मुझे ये नहीं करना चाहिए, और ये मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक, ये बुरे कार्य नहीं छोड़ूंगा तब तक कोई दूसरा अच्छा रूल्स फॉलो करूंगा। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। 500 ग्राम किलो चीज में ना किलो बाट नहीं गए तो 5 किलो की दाल में 5 किलो बाट नहीं गए तो बैलेंस नहीं गए तो अपने बुराई रू बैलेंस अच्छा या बैलेंस नहीं करो, बाद में धीरे 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 अपने अच्छे में दिखती। तो क्या हमारा प्रारंभिक समय, हमारी मन की सोच वो बदलाव में आ सकती है कि नहीं आ सकती है? किसी के प्रति तुम्हारा स्नेह भाव बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? आपको लग रहा है कि वो आदमी गलत है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे शांति पानी, इसके लिए उसके विचार नहीं करने, उसकी शांति के लिए नहीं, उसको अच्छा लगे इसके लिए नहीं, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें प्रॉफिट मिले इसके लिए बात है। ऐसी कोई विचारधारा है मन में जो साल भर के बाद बाहर आती हो? हाँ, लास्ट जिंदगी जब मिलती है, अंतिम समय जब मिलता है और अंत समय में आप अस्पताल जाओ, आपके बुजुर्गों को देखो, उनको क्या याद आता है? जिनको आपने दिमाग में बिठा के रखे वो अंत समय में आपको दुर्गति में ले जाएंगे। उनकी दुर्गति हो ना हो उससे आपको क्या लेना देना नहीं, लेकिन अंत समय में वो व्यक्ति की विचारधारा पूरे समय तक आपकी रही। 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 50 साल। संवत्सरी तो खाली एक ड्रामा है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बात है। संवत्सरी तो एक ड्रामा है, क्योंकि हम हमारे मन को चेक नहीं करते, क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो तो हमें पता है और दूसरे केवल ज्ञानी को पता है। उनको त्रिकालदर्शी, उनको सब जीवों का क्या क्या कैसे कैसे सब पता है। तो हमारे मनोबल को हम एक नया रास्ता क्यों ना दे? आपको आज एक तय करना है। आपके पास कोई अवसर है विचारने का, आपके पास कोई अवसर है विचार में गलती हो तो बदलने का, आपके पास कोई अवसर है, सांसें है तब तक, मृत्यु नहीं आई तब तक आपको कोई ऋण से अदा होने का, निर्भर होने का, आपको बोझा दूर करना है कि नहीं करना है? मृत्यु के पास थॉट्स, सिक्योरिटी काम पर लग रही है, इसमें से 50-100 लोग ऐसे हैं जो राज्य को खत्म करने वाले गद्दार लोग हैं। हमारे जीवन को दुर्गति में ले जाने वाले ऐसे कई 100-50 ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार है, ऐसी हमारी सोच है जो ऑलरेडी हमारे इस जीवन को समाप्त करने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने। अब खोजना आपको है, यदि राज्य बचाना हो तो क्रिया करने वाला वो फल तक पहुंच गया ऐसा फाइनल नहीं है। सोना दिख रहा है, सोना है नहीं, पीला कलर है, उसको खुद को पता है। यहाँ पर भव्यता की डेफिनेशन, भव्यता की छाप कह रहा है कि आपके मन में मोक्ष के प्रति, मुक्ति के प्रति, बंधन से छुटकारा पाना है। इसके लिए आपका स्वभाव, आपका विचार एक नया रास्ता चुन रहा है, जो रास्ता अनंत काल में तुम्हें नहीं मिला था। यहां पर फर्स्ट लेवल पर आउरम पच्छकान, आतुर पच्छकान की व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक तत्व श्रद्धान रूपः सम्यक दृष्टे, यानी कि दृष्टे दर्शनम इति सम्यक दर्शन। तत्व श्रद्धान रूपः दृष्टे है, दृष्टि इट्स सम्यक दर्शन। अब मोक्ष की यानी कि मुक्ति की, भव्यत्व की, एक अच्छे इंसान की, एक सज्जनता की शुरुआत होती है। उसके जीवन में वो ज्यादातर अच्छे विचारों से ही जुड़ा रहता है। भव्यत्व का प्रारंभ यानी क्रिया करने वाले को ज्ञानियों ने पहले गुणस्थानक पर रख दिया, जिसका नाम मिथ्यात्व है, जिसका नाम मिथ्यात्व है। और चौथे गुणस्थानक पर वही क्रिया करने वाला है, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। और कल से वो दरवाजा के पास को बैठना नहीं, यहाँ पर जगह है, यहाँ से कवर हो जाना, तो आने जाने का रास्ता है। जब भव्यत्व की छाप है और भव्यत्व की छाप को लेके
भव्यत्व की छाप को लेके विचारों को संभालने का बोला। अब भव्य और अभव्य में डिफरेंस पता चलेगा कि तत्व श्रद्धान रूपः सम्यक दृष्टि। फर्स्ट मिथ्यात्व की क्रिया यानी कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल यानी सम्यक दर्शन की क्रिया, ये दोनों में डिफरेंस ये बताया कि क्रिया करने वाला सेम है, क्रिया होती सेम है। क्रिया के नाम पर हजारों दिन दूसरे कई साल चले जाते हैं। क्रिया पे वही व्यक्ति कहीं तीर्थों पे, कहीं स्थानों में, कहीं गुरु भगवान की निष्ठा में क्रिया करता रहता है, लेकिन भव्यत्व का विकास होता है तब उसकी वैचारिक अवस्था बदल जाती है। यानी कि जैन शासन में भव्यत्व को ही स्वीकारा गया है, अन्य को नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ यदि जो भव्य है, सम्यक दर्शन को लेकर जो चलने वाला है, उसकी भव्यता दिन प्रतिदिन मोक्ष के प्रति श्रद्धावान होती है। तत्व किसे कहेंगे? क्रिया के नाम को तत्व कहेंगे। तो जो मिथ्यात्व के फर्स्ट लेवल पे जो क्रिया कर रहे हैं वो तत्व ज्ञानी है या नहीं है, तत्व से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हैं। आपके पास एक डुप्लीकेट नोट है 500 की, 2000 की, और किसी के पास ओरिजिनल है, लगती तो सेम है ना दूर से, लेकिन परख वाला होगा तब। जिसकी परख होगी कि हाँ इसमें चिप्स है कि नहीं, इसमें कोई तार है कि नहीं, इसमें सीरियल नंबर कैसे क्या है, इसमें इंडियन करेंसी का सिग्नेचर है नहीं, हाँ व्हाट डू यू मीन। आप क्या सोचोगे? खुद तो कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि आपको यूं ही कोई पोतरा में ठा पड़े तो हाँ पोतरानो नहीं हो पैसा घना जीवन यूं ही गया मन को राजे ओपरा कतरा ही गया पण અને મે ઓપરે ઓ પરમાત્માના વચન नहीं किया। तो प्रभु महावीर उन्होंने प्रारंभ अवस्था शुरू की नैष्ठार के बोलने, न कोई क्रिया, प्रतिक्रमण, चौबियार, समाई, परमात्मा की पूजा, न कोई दान, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस जीव का पुरुषार्थ रहा विचारों का कि मैं भोजन करूं और मेरे भोजन में कोई शामिल न हो तो ऐसा भोजन मुझे क्या करना है। यानी कि दान देने के बाद मेरा भोजन अमृत बनेगा। हम गोचरी बहराना वही भोजन, वही धर्म समझ रहे हैं, किसी को भोजन कराना वही धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म है। लेकिन जो लोग भव्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक रूल्स फाइनल है कि जहां जहां जो भी कंडीशन मैं मैनेज कर सकता हूं वो कंडीशन मुझे मैनेज करनी है। जहां जहां जो जो चीज मुश्किल में आती है, जो जो चीज में कहीं पर प्रॉब्लम है, यदि मेरी कैपेसिटी हो तो आई कैन मैनेज एंड मस्ट मैनेज। मैं ये कोई भी हिसाब से इस चीज का सॉल्यूशन में लाऊंगा, क्योंकि आपके पास एक लीडरशिप है, भव्यत्व है ना, मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं ना। बोलो सोच के प्रभाव से वो 1000-2000 की ओरिजिनल डुप्लीकेट नोट जैसा है। आपकी क्रिया यदि आपको बर्बाद भी कर सकती है और आपकी क्रिया आपको मोक्ष तक ले जाती है। क्रिया गलत नहीं थी, लेकिन क्रिया के नाम पर तुमने कुछ अलग ही रंग बनाया था। क्रिया के नाम पर कुछ अलग ही आपने ढंग तैयार किया था। डुप्लीकेट पासपोर्ट लेके कोई आउट ऑफ नहीं जाते हैं, डुप्लीकेट करेंसी लेके लोगों को फंसाते हैं, डुप्लीकेट सोना बेच के लोगों के साथ पैसा नहीं लेते हैं। हाँ सोने में भी वो केडियम आता है येलो, तो वो दिखता है ऐसा ही है, कैडबरी दिखती है ऐसी 100 ग्राम की, ऐसी 30 ग्राम की, जो भी आती है। ये सारी डुप्लीकेट चीजों का मार्केट रहता है और डुप्लीकेट लोग बेचते भी है, और डुप्लीकेट लेने वाले ओरिजिनल समझ के ले लेते हैं। लेना है ओरिजिनल, आया डुप्लीकेट। क्रिया आपके पास आई है, क्रिया के नाम का पुण्यबद्ध हो गया है, क्रिया के नाम का धर्म शुरू हो गया है, क्रिया आपके पास ट्रेनिंग बेस पर बचपन से आपके पास आ गई है, लास्ट मोमेंट तक 60, 70, 80 साल तक रही। लेकिन उस क्रिया के नाम पर कहीं पर आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो गई ना? क्रिया के नाम पर आप कहीं फंसे तो नहीं है ना? कोई आदमी साहब 3 लाख रुपए देते हैं, 3.5 लाख और 100 ग्राम सोना लेता है, डुप्लीकेट लेगा क्या? आप इस मानव जीवन में तब त्याग कर रहे हो, दान कर रहे हो, क्रिया अच्छी सामूहिक प्रतिमा कर रहे हो, परमात्मा की पूजा कर रहे हो, माला पाठ कर रहे हो, इतनी अच्छी चीज कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि रियल है या नहीं है? हाँ साहब, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, दो ही चीज आपके पास है। मानव जीवन एक अपॉर्चुनिटी, एक तक मिली है, एक अवसर मिला है।
और उस मानव जीवन के अवसर में आपको दो लेवल पे जाना है, या तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और लास्ट में आप ओपिनियन पे जा रहे हो। ऑब्जर्वेशन आपका निरीक्षण है, आप देख रहे हो कि दुनिया है, धर्म है, क्रिया है, चल रहा है, ये आपका निरीक्षण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार लिया आपने। आप जो देख रहे हो वो जरूरी नहीं कि आपने अपना लिया, लेकिन जब आपको पसंद आया, ओपिनियन मुझे पसंद है, मेरा ये स्वीकार है, फिर आप आगे बढ़ोगे। आपको आईने के सामने खड़ा रखे तो आप ही दिखोगे, कुछ और दिखो। आप जैसे हो ऐसे ही दिखोगे, अलग दिखो, ऐसे दिखो ना। आगम हमारे लिए आईना है, प्रभु वाणी वो हमारे लिए एक स्वदर्शन है, स्वरूप दर्शन है, हमारे नित्यता का, हमारी निश्चितता का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारे सिद्धता का, हमारी शाश्वतता का हमें बोध दिलाते हैं। आगम वचन पे आप यदि सामने खड़े हो, यानी कि सुन रहे हो, आपको पता चल रहा है तो भव्यता आफ्टर ऑल स्मार्ट, भव्यता है वो आफ्टर ऑल माइंडली एंड आफ्टर ऑल पावरफुल मैन। भव्यता की निशानी है कि वो कभी कमजोरी का सहारा नहीं लेगा, वो कभी भी कहीं पर भी वो चीटिंग में फंसेगा नहीं, कभी भी वो अपने जीवन के साथ कहीं भी अन्याय, गलत रूल्स नहीं फॉलो करेगा। अब तुम्हें कोई तक मिली है, अवसर मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है या नहीं है? तो है। कौन सी है? कितना महामूल्य जीवन, भव्यता के नाम पर, हिंसा के नाम पर पूरी दुनिया जी रही है, झूठ के नाम पर, दगा दंभ के नाम पर, प्रपंचों के नाम पर, अय्याशियों के नाम पर, बर्बादियों के नाम पर पूरी दुनिया दौड़ रही है और रुकने वाली भी नहीं है, वो फाइनल है। जब इतना लंबे अरसे का प्रभाव इतना तेज गति से चल रहा हो और वो गति में चारों ओर हिंसा दिखती हो, माया दंभ प्रपंच कपट दिखता हो, और उसमें जो जैन कुल में जन्म पाया वो जैन दर्शन न पा सके, कितना बड़ा आश्चर्य। सबसे बड़ा मूल्य यह है कि आपको यदि धर्म की शुरुआत करनी है तो आपके अपने विचारों से आपको खुद को संभालना है, आपके विचारों से आप खुद परिचित हो जाओ, क्योंकि आपके विचार जो है वो आपके, कोई किसी और के तो नहीं है, किराए के तो नहीं है। सही चीज हमें समझ में आती है तो सही चीज हमें क्यों ना करें? सही गलत का हमें अंदाजा है तो हम सही गलत को क्यों देख नहीं सकते? क्योंकि कर्म तो सब जगह पर सेम है। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा महावीर को कर्म का बंध नहीं हुआ, राजेश्वरी महाराज को नहीं हुआ, दूसरे संत सन्यासी को नहीं हुआ, तपस्वियों को, ध्यानी ज्ञानी को नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं। कर्म बंध सबके लिए है, सबके लिए, जो मोक्ष में नहीं गए उनके लिए। लेकिन निर्जरा तो सिर्फ सम्यक दर्शन और भव्यत्व के वास्ते। कर्म का बंधन हर वक्त होता रहता है, लेकिन जिसकी वैचारिक शक्तियां आसमान को छूने लगती है, वैचारिक शक्तियां भव्यत्व को छूने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म बंध तो है, लेकिन वो अल्प है, उसे दुख नहीं मिलेगा, उसे सुख भी मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, पैसा, परिवार, राजमहल, सामग्री, इज्जत, शान, शौकत, हीरा जवेरत कुछ भी मिलेगा, लेकिन उसकी सोच तो ये रहेगी कि ये मेरा नहीं, मेरा तो एक अध्यात्म जो कई सालों से छुपा है, उसको मुझे पहचानना है, उसे मुझे खोजना है। ये भव्यत्व की निशानी है। फिर से भव्यत्व कौन? भव्य किसे कहते हैं? पालित ना जाए वो भव्य ने, अरे होगा वो आधा घंटा बाद चल की दीपड़ी तो था तो मां यू सोच तो यूज थी तो આપણે નમાણું કીધી પાલિતના કે આપણે તો ભવ્ય વારા હે હવે ભગવાન ને ગણનારો રસ રેડી હા અભિષેક કીધો રાધી રાધી વારા જય જય દાદા આદિનાથ મજા आ गया जड़े ऊपर साए के आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। अरे भाई पूर्व नवाणु वार जानो, एक बार थोड़ी जानो। जटागत मारू भव्यत्व, मेरा भव्यत्व मोक्ष वाला ना बने तब तक मेरी यात्रा चालू रहेगी। यात्रा छोड़नी थोड़ी है, अभिषेक छोड़ना थोड़ी है, क्रिया छोड़नी थोड़ी है, क्रिया गलत थोड़ी है, उसमें चेंज करना है विचारों का। यदि जनरल फर्स्ट लेवल मिथ्यात्व के लेवल पर सब लोग क्रिया करते हो
तो जो सेकंड लेवल सम्यक दर्शन का है, उस क्रिया में भेद क्या? आप भगवान को अभिषेक करते हो, अभी वो शिवरात्रि आएगी तो वो शिव जी को अभिषेक करेगा, वो मुहर्रम रमजान आएगा तो वो करेगा, वो बीच में कोई जन्माष्टमी आएगा तो वो महोत्सव मनाएगा कृष्ण के नाम पर, बड़े नवरात्रि आएगा तो दुर्गा के नाम पर बहुत कुछ करेंगे। इष्ट को वो पूज रहे हैं, माता जी को वो इष्ट मान के उनकी आराध्य है, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। तुम्हारी और उसकी भक्ति में डिफरेंस है कुछ? तुम क्या सोचते हो कि मैं सामयिक 48 मिनट का लिया और मैंने जीव दया पाली, प्रतिमन किया और शाम को जीव दया पालन किया, रात को नहीं खाया, इतना ही डिफरेंस इनफ है, इतना ही भेद है, यही समझते हो आप क्या? वो गलत है कि सही है? क्रिश्चियन, बौद्धिज्म, मुस्लिम, कैथलिक, एनीबॉडी, हिंदुइज्म में एनी, तो वो सब गलत है कि सही है? हमें भव्यत्व को निखारना है, इसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बाल पंडित मरण बात बताई है यहाँ पर औरम पच्चकाणम में और जीवाभिगम आगम सूत्र में, वो दोनों उसमें भी ये बात बताते हैं कि जीव, कर्म और मुक्ति, ये सारे जो भाषाकीय शब्द है उसको आप क्या समझ रहे हो? भाषा का ज्ञान आपको पता है, जो शब्द होते हैं आपको पढ़ने में आए कि भाई कोई भी एक छोटी सी स्टोरी है तो आप पढ़ सकते हो, क्यों? हिंदी में पढ़ सकते हो, हाँ, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हाँ, कन्नड़ में पढ़ सकते हो, हाँ, फ्रेंच में, चाइना में तो नहीं पढ़ सकते, क्यों? वो भाषा का ज्ञान नहीं है। इसके लिए भाषा का ज्ञान है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, जो भी हो, तो भाषा का ज्ञान होता है तो वो भाषा समझ सकते हैं। जो भाषा का ज्ञान नहीं होता वो भाषा नहीं समझ सकते। एक भाषा का ज्ञान जो होता है वो भाषा का ज्ञान वो रियलाइज नहीं होता है। भाषा का ज्ञान जो होता है वो आपके लिए रिजल्ट दे ना दे वो जरूरी है, संसार में जरूरी है। जैसे लैंग्वेज, जो भाषा, जो शब्द से आप परिचित हो, ऐसे ही परमात्मा के धर्म के वचन, जो शास्त्र है, हम और आप, वो भी शब्द से हम परिचित हैं। दो प्रतीक आगम सूत्र, दो जीवाभिगम और पच्चकान, ये जो आगम सूत्र तीसरा जीवाभिगम सूत्र पूज्य मलयगिरी महाराज साहब चौदह पूर्वधर, जो महाज्ञानी स्तुत परंपरा में दृढ़ थे, उन्होंने द्वारा कहा गया है। आवरण पच्चकान जो प्रभु महावीर के हाथों से दीक्षित हुए, ऐसे वीरभद्राचार्य गणी, उनसे कहा गया है। पहले उसका पूरा बेसमेंट समझ ले, फिर उसकी बातों में इजी हो जाएगी। आवरम यानी कि आतुर, पच्चकान यानी कि नियम। उनके मन में ऐसे कोई रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसे कोई पचखान में आना है कि जिसकी वजह से दुनिया भर के पापों से वो दूर हो जाए, मुक्त हो जाए। उनकी पूरी व्याख्या दी है, हर अलग अलग पार्ट्स को लेकर। इसमें शुरुआत में जब पचखान की बात आती है, आवरण पचखान, तो उसमें मृत्यु के नाम पर कौन कौन सफल हो सकता है, और जीवाभिगम सूत्र जो मलयगिरी महाराजा चौथ पूर्वधर द्वारा रचित है, जीव उसका अभिगम, जीव जो है उसके लिए हम बात करेंगे। जो जीव है उसका खुद का क्या अभिगम, क्या सोच, क्या विचार होना चाहिए। तो किस प्रकार से ये सारी घटनाएं घट रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। छोटे छोटे कितने जीव हो गए जो तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते इतने कितने जीव हो गए। जीव के अदरवाइज ऑपोजिट अजीब कितने हो गए। आप अजीब किसको मानते हो? जीव की व्याख्या
अजीव की व्याख्या दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी विचारधारा जो है वो एक नई राह पर चलेगी। परिस्थिति हमें मोड़नी है, दुनिया यही चलने वाली है, समय यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको बदलाव लाना हो तो तैयार हो। तो प्रभु महावीर देव जब समोषण में ये सब वक्तव्य कर रहे देशना दे रहे, तो जीव का अभिगम, जीव कहां से आया, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हो रहा है, इस सारे तीनों कालवर्ती, पास्ट टेंस, फ्यूचर, कंटिन्यू, तीनों समयवर्ती स्वरूप में स्थिर होने की बात बता रहा है। यदि अदरवाइज जो दूसरे जीव है उसको देखेंगे, मानेंगे, समझेंगे, तो दो हमारे विचार तैयार हो गए। एक तो ये कि हमें वो बनना नहीं, और दूसरा ये कि यदि उसको कोई भी पीड़ा हुई तो वो बदला मेरे सिर पे खड़ा है। उसको दुख दिया तो दुख नाम का कर्म मेरे अकाउंट में उधार है, वो मुझे चुकाना है। तो जीव को पहचानने की वजह ये कि जीवों को सुख दुख से मुक्त होना है। तो भगवान ने कितनी कितनी व्याख्या बताई जीवों की। कल बताया ना 14 राजलोक। तो अजीव तत्व को अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल जीवास्तिकाय वगैरह लेके ये 6 चीज अजीव तत्व में 14 प्रकार की बता दी। अब आपको थोड़ी शास्त्र की परिभाषा में आना पड़ेगा, और यदि ये सारी चीजें समझ पाए तो समझ लो कि हमारा ये महामंगल अभ्युदय है। क्योंकि हम इतना ही सोच के बैठे हैं कि थोड़ा धर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञानी कहते हैं कि थोड़ा कर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर क्रियाओं को बुक कर दिया है। धर्म के नाम पर हमने कुछ तिथि को, कुछ क्रियाओं को, कुछ अनुष्ठानों को हमने बुक कर दिया कि इतना होता है तो धर्म हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि इतना होता धर्म होता तो कर्मों के साथ तुझे आगे कैसे रहना है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी है। या तो भगवान महावीर को मूर्ति रूप से मानो, या भगवान महावीर को वचन के रूप से मानो। दो चीज में मूर्ति रूप में मानने वाले बहुत लोग हैं, प्रतिमा से जुड़ने वाले बहुत लोग हैं, और उनके आदेश, उपदेश, उनके आदर्श, उनके अनुष्ठान, उन्हें जो परंपरा खुद ने निभाई है, बताई तो बात। अप्लाई एंड सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई नहीं था, बोल नहीं दिया था, पहले निभाया था। वो धर्म निभाया, वो बिलीवनेस अनुभव हुआ, वो प्रेजेंट लोगों को बताया कि हम, मेरी आत्मा इस काल चक्र में, इस संसार चक्र में, इस कर्म चक्र में इतने परिभ्रमण हुई। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ समझ नहीं पाया संसार को, दुनियादारी। यदि मैं समझ पाता तो बात ही कुछ और होती। तो भगवान ने जब देखा दुनिया का पूरा व्यवहार, तो भगवान ने हमें बताया, यानी कि भगवान जो समोषण में जो बात बोले, वो बात यहाँ पर मलयगिरी महाराज चौथ पूर्वधर, उन्होंने आगम द्वारा हमारे सामने आ गई। वहां उनकी परिभाषा सिर्फ प्राकृत की मूल टीकाओं के लिए। तो मूल स्त्रोत्र, मूल ग्रंथ था, उस ग्रंथ के बाद अलग अलग विभिन्न प्रकार की रजुआतें होती रही। अब ये सारी जो रजुआत रही, ये सिर्फ और सिर्फ भव्य जीवों के लिए। जो जीव के 2 प्रकार है, यूं देखने जाओ तो 563 है, यूं देखने जाओ तो असंख्य है, यूं देखने जाओ तो कर्म भूमि अकर्म भूमि है, यूं देखने जाओ तो लोकाकाश अलोकाकाश है, यूं देखने जाओ तो जीव अजीव यानी कि जड़ और चेतन 2 है, और यूं देखने जाओ तो एक सिद्ध शिला में विराजमान होने वाला ऐसा हमारा स्वयं का आत्मा परमात्मा है। हम किस भले भाषा को अटेंड करते हैं वो हमें देखना। तो 2 जीव है, हम सोचते हैं कि भव्य और अभव्य, और यही फाइनल है, भव्य और अभव्य। उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है भव्य की? तुम्हारी परिभाषा से डेफिनेशन इतनी है कि पाली तना गया वो भव्य,
कई बार मैं आपके जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपके मन को मैं यहाँ लाके खड़ा करने वाला हूँ। मैं आपको छूंगा नहीं, लेकिन आपके मन को छू लूंगा, वो फाइनल है। और कल रात को हमारी युवा फौज पूरी 9 से 10:30 बजे तक 11 बजे नेट में वापसी। इतना बढ़िया टॉपिक था, मजा आ गया। आपके मन में जो भाषा छुपी है उससे आगे कुछ है कि नहीं, वो आपको तय करना है। भव्य किसे कहेंगे? जो निश्चित मोक्ष में जाएगा, जो मोक्ष में जाने की जिसकी संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि भव्य को कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? मोक्ष में जाने वाले रास्ते। अब हमारी परिभाषा क्या थी कि पालितना गए तो भव्य, या मोक्ष के रास्ते में चले वो भव्य। हमारी नवाणु हो गई। हमारा परमात्मा का अटैचमेंट कितना, हमारी अवधान की क्रियाओं की श्रेष्ठ आराधना हो गई, हमारा अशुभ क्रियाओं का लगाव कितना छूटा, हमारा देवगुरु धर्म के प्रति सानिध्य हमने प्राप्त किया, हम उनके साथ जुड़ गए। लेकिन हमारे देवगुरु धर्म हमसे बिछड़े हैं, वो स्पेस वो दिखता है कि नहीं दिखता है? अंतर लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह हो जहां मेरे परमात्मा नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, मेरे परमात्मा के वचन नहीं है। भव्य किसे कहेंगे? पालिताना गिरिराज उनकी निष्ठा में आराधना की वो भव्य। तो जो लोग मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहे वो अभव्य। जो अपनी आत्मा को शुद्ध कार्य स्तर पर प्योर बनाना नहीं चाहते वो भव्य के अभव्य। पालिताना के नाम पर हमने भव्यता की व्याख्या सेट कर ली, और जब मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, अपनी क्रियाओं के स्तर पर, हमारे शुभ अशुभ कर्मों के स्तर पर जब हम अपने को पहचाने तो हमें लगे कि प्रभु महावीर इज द बेस्ट पर्सन, इल्यूजन पर्सन, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे हमारे परमात्मा जिन्होंने निभाया, जिन्होंने अपनाया, फिर आदर्श बताया और कहा आपको वहां इस मार्ग पे चलना है। वो राजकुमार को घर परिवार छोड़ने की वजह क्या? राजकुमार के जीवन में 2 साल तक संथाले सोना, गर्म पानी पीना, जैना का पालन करना, आराधना पूरी करनी, अटैचमेंट कट करना, वजह क्या? राजकुमार छोड़ो, पूर्व के भाव में आओ, चलो 25वें भाव में। तब उन्होंने किया क्या? 25 के भाव में मासक समय छोड़ दो, उसके आगे आ जाओ, पहले भाव तक आ जाओ। नंदन राजर्षि छोड़ो, विशाखा नंदी छोड़ो, दूसरे सारे भाव छोड़ो, नैषाद के भाव में आ जाओ। कि उनका फर्स्ट लेवल, पहली प्रारंभिक शुरुआत उनकी करुणा से हुई। क्रिया और क्रिया का फल वो दोनों अलग है, आप समझ लेना। आप पीला चमकदार कोई चीज पहन ले तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना है। आपने कोई गोल्डन चीज पहन ली है, कलर गोल्ड है, येलो है, और दूर से देखने वाला समझ रहा है कि ये गोल्ड है, आपको पता है कि पीतल है। पीला इतना सोना नहीं समझना। जितनी क्रिया हो गई इसका फल मिल गया ऐसा नहीं समझना, क्योंकि फल श्रुति, फल का प्रारंभ उसके विचारों से होता है। क्रिया का प्रारंभ दे से तभी होता है जब उसके विचार उसके साथ जुड़ते हैं। यानी कि भगवान ने सीधा आंदोलन छेड़ दिया विचारों के नाम पर कि तेरे विचार में यदि जितने जितने शत्रु दिख रहे हैं उसको तो खत्म नहीं करेगा तो तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो सर्चिंग शुरू किया, कितने लोग गद्दार है, यानी कि कितने विचार मुझे दुर्गति में ले जाने वाले हैं। मैं जो बोलूं ना उसका इमेजिंग